खबर श्योपुर से है। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत का बयान आया है। विजयपुर उपचुनाव में हार पर उन्होंने कहा है कि मेरे बढ़ते कद को बीजेपी के कुछ नेता स्वीकार नहीं कर पाए। मेरे बढ़ते हुए कद को बीजेपी के नेता स्वीकार नहीं कर पाए। बीजेपी के कुछ नेताओं को लगा मेरे आने से उनका सब खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने जनता को बरगलाया, भ्रमित किया। ये बात रामनिवास रावत ने कही है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी खुद को अनुशासित पार्टी कहती है और बताती है कि जो बात होती है पार्टी फोरम में कही जाती है, लेकिन ये बात सामने क्यों आई, ये पूछेंगे दुर्गेश केसवानी से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है दुर्गेश जी। दुर्गेश केसवानी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है दुर्गेश जी आपका। अजीत सिंह भदौरिया कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन पहले आप दोनों को रावत का बयान सुना देते हैं, उन्होंने क्या कहा, उसके बाद सवाल और जवाब होगा। परिस्थितियां ऐसी रहीं कि कुछ लोगों को ये लगा कि इसके आने के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने भी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी। जनता को उन्होंने भ्रमित किया और जनता को बरगलाया। जो भाजपा के लोग थे उनको बरगलाया और कहा कि अगर ये जीत के आ गया तो तुम्हारी कौन सुनेगा, अपने आदमियों को देखेगा। जबकि ऐसा नहीं है। मैं पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति और सिद्धांतों पर चलता रहूँगा। चलिए, एक बात तो उन्होंने कही है कि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर चलता रहूँगा, ये आखिरी लाइन उन्होंने कही है। लेकिन दुर्गेश जी, ये क्या हुआ, ये उनका ये बयान का मतलब जरा समझाइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए राहुल जी, जब हार होती है तो हार के 100 कारण होते हैं और जीत का सिर्फ एक ही कारण होता है कि जीत जाते हैं। हार की हम समीक्षा करते हैं। रावत जी ने पूरी दमदारी से, भाजपा संगठन ने पूरी दमदारी से चुनाव लड़ा। अब जनता का जो जनादेश है वो सर माथे पर है। अब हार के जो 100 कारण होते हैं, अब उन्होंने तो बिल्कुल निश्चित, आपने कहा कि पार्टी अनुशासित पार्टी है और पार्टी फोरम पे ही बात होगी। उन्होंने वही बात कही कि मैं भाजपा की रीति नीति के साथ चलता रहूंगा और जिन्होंने जो अगर कहीं पे कुछ उनको लग रहा है, कहीं पे किसी के द्वारा उनके पास अगर कोई सूचना आई है, कोई बात आई है, तो निश्चित रूप से पार्टी फोरम पे बात होगी। इसमें उसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि अनुशासन नहीं है और वो नहीं है। मेरे को लगता है कि हार के 100 कारण होते हैं, हार की समीक्षा होती है। नहीं, हम ऐसे देख भी नहीं रहे कि अनुशासन है या नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, ये पत्रकारिता नहीं है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ये आकर फ्रंट पर कहता है कि सामने ये कह रहा है कि भाई कुछ लोगों ने मेरे कद को स्वीकार नहीं कर पाया और उन्होंने भ्रमित किया भाजपा के लोगों को, मेरे कद को नहीं, तो ये इस पर तो सवाल बनता है दुर्गेश जी ना, ये तो सवाल है। देखिए, नहीं बिल्कुल, मैं आपके सवाल से तो इनकार कर ही नहीं रहा हूँ राहुल जी कि आप सवाल नहीं करें। आपका काम है, आप बखूबी उस काम को अंजाम देते हैं। मैंने ये कहा कि जो उन्होंने जिस बात को लेकर बात कही है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की रीति नीति और उनके सिद्धांतों पर चलता रहूंगा मैं, वो चल रहे हैं। बाकी रही बात है जो हार हुई है, निश्चित रूप से हार हुई है तो कोई एक कारण नहीं होता है राहुल जी। हार के ये बात सही कह रहे हो, वाकई हार का कोई एक कारण नहीं होता है। अजीत जी भाई, जो उन्होंने कहा है उस पर मंथन किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी मंथन करेगी उस पर, ये देखेगी। ये दुर्गेश जी ऑन एयर कह रहे हैं। देखिए आदरणीय राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का घुन इस तरीके से फैल गया है कि आप मोहन यादव जी की कैबिनेट में देखेंगे तो आधे से ज्यादा मंत्री नजर आते हैं। कई मंत्री ऐसे हैं जो 5-5, 7-7 बार कैबिनेट की लगातार बैठकों से गायब हो रहे हैं। ये गुटबाजी का परिणाम है और कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के और मंत्री सार्वजनिक रूप से अपने सरकार और नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं। जहाँ तक रामनिवास रावत जी का सवाल है, तो अब रामनिवास रावत जी बहुत देर कर दी आपने समझते समझते, है ना, क्योंकि आपके हाथ से अब सब कुछ निकल गया। आपका जो भविष्य 6 बार आपको विधायक बना के कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, वो भविष्य आपने चौपट कर लिया, अपने ऊपर कलंक लगवा लिया दल बदलू का। कुछ नहीं बचा अब रामनिवास रावत जी के पास, ना तो क्षेत्र बचा, ना सम्मान बचा, ना एक क्रेडिबिलिटी होती है वो भी खत्म कर दी रामनिवास रावत जी ने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2013-14 के बाद से लगातार
उसको सत्ता हासिल करनी। सत्ता लोलुपता में इतनी मगन हो चुकी है कि जिस राज्य में उनकी सत्ता आपको हासिल नहीं करनी है क्या? नहीं, सत्ता आपको हासिल नहीं करनी है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। सत्ता लोलुपता में इस तरीके से हो गई है कि जिस राज्य में जनता उनको नकार देती है वहां पे वो लोग विधायक खरीद लेते हैं। अच्छा, आप 2013-14 से पहले कभी हुआ है ये? बताइए आप राहुल जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, इतने दिव्य दृष्टि रखते हैं सब जगह, आप बताइए कभी हुआ हो तो इस तरीके की विधायक खरीद लिए, ले जाकर किसी रिसोर्ट में बंद सर मैं महाभारत काल का संजय नहीं हूँ, बस जो देखता हूँ वही आप लोगों को बताता हूँ। दुर्गेश जी इसका जवाब दीजिए अजीत जी के सवाल का। देखिए, राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, कहीं खरीद फरोख्त हुई है, एविडेंस दें, साक्ष्य दें, तथ्य दें और उसको प्रूफ करके बताएं कि कहीं खरीद फरोख्त हुई है। रही बात ये जो गुटबाजी की कर रहे हैं, तो इनकी 25 में से जो 14 लोग नदारत थे उसे गुटबाजी कहते हैं। उनकी कुर्सियां खाली पड़ी रही उसको गुटबाजी कहते हैं। कुर्सियों के स्टिकर फाड़ लिए गए उसको गुटबाजी कहते हैं। और जो धड़े हैं, जो कबीले हैं, जो टुकड़े हैं, इनके जो कबीलों के सरदार हैं, सब नाराज होकर घर बैठे हैं। उसकी अपने संगठन की चिंता करें, अपने संगठन को अगर जितनी बारीकी से तो आप दोनों एक दूसरे की पोल खोलने में लग गए। अजीत भदौरिया जी ने आपकी और आप उनकी। सर हम तो सिर्फ रामनिवास रावत के बयान पर आप लोगों को आमंत्रित किए थे। बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अजीत भदौरिया जी आपका भी धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। देखिए, हमने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी और कांग्रेस का क्या कथन है रामनिवास रावत के बयान पर। और अब भोपाल आपको लेके चलते हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का एक्स पर पोस्ट आ गया है। बड़ी देर कर दी इन्होंने लिखते लिखते। 23 तारीख को रिजल्ट आया, 25 को लिख रहे हैं विजयपुर से रामनिवास रावत की हार पर इन्होंने तंज कसा है। ये नेता प्रतिपक्ष हैं। एमपी के विजयपुर में बीजेपी की हार सबसे करारी हार है। बीजेपी अपने कैबिनेट मंत्री को नहीं जिता सकी। दल बदल और राजनीतिक स्वार्थ का ये अनूठा नमूना है। बीजेपी पर लगाया है एमएलए रावत को खरीदने का आरोप, मंत्री पद का लालच देकर खरीदने का आरोप रामनिवास रावत पर लगाया गया है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने। लेकिन एक सवाल तो यह भी बनता है कि जो बात 23 की थी वो 25 में कही जा रही है। राजनीति में ये सब होता है, ये बातें सामने आती रहती हैं, कहा जाता रहता है। उन्होंने कहा कि पैसे का लालच दिया गया, तमाम बातों का जिक्र किया गया। अभी थोड़ी देर पहले दुर्गेश केसवानी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ऐसे बातें होती हैं, लेकिन एविडेंस सबूत नहीं दिया जाता है।